संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है और विधि का शासन रूल ऑफ लॉ जो हमने लिए गए हैं वो कहां से लिए? ब्रिटेन के। एकल नागरिकता का मतलब है कि हमारे देश में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका में स्टेट वाइज नागरिकता अलग और जो है केंद्र की नागरिकता अलग होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। कानून निर्माण प्रक्रिया हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है और मंत्री परिषद की जो सामूहिक जिम्मेदारी है वह भी हमने कहां से ली? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। उन्हें भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और हमने क्या लिया? कैबिनेट प्रणाली। ब्रिटेन के संविधान से और क्या लिया हमने? कैबिनेट प्रणाली। नमस्कार साथियों, VA 24 के इस खास क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और उससे आगे जो ये सेट है 100+ क्वेश्चन का ये सेट है। इससे आगे आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से आज हम इसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से इसे लिया गया था? क्योंकि भारतीय संविधान में काफी स्रोत अन्य देशों से लिए गए हैं, तो इसमें से एक संघीय व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर है अमेरिका से हमने संघीय व्यवस्था ली थी। अगर नो कहें तो हमारा जो संविधान है अर्ध संघीय है, क्योंकि हमारा जो संविधान है संघात्मक व्यवस्था की साथ साथ एकात्मक व्यवस्था की ओर भी दर्शाता है। तो इस प्रकार से अर्ध संघीय हमारी संविधान की विशेषता है। तो अमेरिका से हमने और क्या लिया है? अमेरिका से हमने संसदीय शासन के साथ साथ में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ लिए रखे गए हैं? भाग 3 में रखा गया है मौलिक अधिकार को। जो आर्टिकल है आर्टिकल 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का, जो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। फंडामेंटल राइट और न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है ये भी हमने अमेरिका के संविधान यानी कि USA से ली है। और राष्ट्रपति की पद शपथ और इम्पीचमेंट जो प्रक्रिया है यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर, वो भी हमने अमेरिका से ली है। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया था। और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की जो शक्तियां हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के पास और उच्च न्यायालय के पास यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायालयों की शक्तियां हैं वो भी हमने कहां से लिए? वो अमेरिका के संविधान से ही लिया था। संविधान की सर्वोच्चता यानी कि संविधान की सर्वोच्च हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता जो है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली। स्वतंत्र न्यायपालिका कब से हुई? आर्टिकल जो हमारा 50 है उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है, वहां से स्वतंत्र न्यायपालिका का विकास हुआ। और ये राज्य और संघीय सरकार के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया जाता है ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है। आपातकाल में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ जाती है और राज्य की शक्ति छीन हो जाती है, तो आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्ति ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और लिया है राष्ट्रपति शासन प्रणाली की और कुछ झलक भी हमने जो है अमेरिका के संविधान से ही ने लिया था। हमने ब्रिटेन से भी अपने संविधान में कुछ लिया है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया था? लिए है लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा, ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। और संसदीय जो विशेष अधिकार है वे भी हमने कहां से लिए? ब्रिटेन से। और द्विसदनीय व्यवस्था जो कहां से ली? ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही इन्हें ग्रहण किया गया है। रूस के संविधान से भी हमने लिया है, जिसे रूस USSR हुआ करता था, यानी तत्कालीन जो है सोवियत संघ हुआ करता था उस वक्त जब हमने ये स्रोत लिए। तो क्या लिए रूस से? हमने रूस से लिए समाजवादी न्याय की अवधारणा रूस से लिए है। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत के जो समाजवाद तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमने आयरलैंड से लिए थे, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के समाजवाद है, वो समाजवादी जो तत्व हैं वो कहां से लिया गया? हमने रूस से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां कब किया गया था? ये 1976 ईस्वी में हुआ था। तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे
तब 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, फिर 86वां संविधान संशोधन किया गया था। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इसमें एक शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया था। तो इसमें मौलिक कर्तव्य और वर्तमान में बात करें तो 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में। और पंचवर्षीय योजनाओं का जो ढांचा है वो कहां से लिया था, वो हमने रूस के संविधान से लिया था। फ्रांस से हमने क्या लिया था, फ्रांस में हमने स्वतंत्रता ली, समानता ली, बंधुत्वता का आदर्श जो वाक्य है कहां से लिए गए, हमने फ्रांस में लिए गए, जो हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। और गणराज्य का आदर्श रिपब्लिक जो लिया गया है वो हमने फ्रांस से लिया। धर्मनिरपेक्ष शब्द कहां से लिया, ये भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया था। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, जो अमेरिका से हमने क्या लिया है, अमेरिका से हमने लिया है अधिकार और न्यायपालिका से जुड़े प्रावधान। अगर एक शब्द में आप कहो तो अमेरिका से हमने क्या लिया कि अधिकार, हमारे क्या अधिकार है, न्यायपालिका से जुड़े प्रावधान लिए। ब्रिटेन से जो हमने लिया था संसदीय प्रणाली और राजनीतिक संस्थाएं, कहां से ली, ब्रिटेन से ली। और रूस से हमने जो लिया था समाजवाद और कर्तव्य कहां से लिया, रूस से। और वहीं फ्रांस से हमने लिया है आदर्श और गणराज्य की व्यवस्था, फ्रांस से ली थी। तो इस प्रकार से हमने इसकी व्याख्या की क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली भारत ने कहां से ग्रहण की है, संसदीय प्रणाली भारत ने कहां से ग्रहण की है। हम ये पढ़ चुके हैं अभी इससे पहले क्वेश्चन में। तो संसदीय प्रणाली कहां से ली गई, ब्रिटेन से। और संघीय प्रणाली अमेरिका से। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है और संविधान, राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख है लेकिन प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है वो कहां से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा ली गई थी वो कहां से ली गई थी, हम अभी पढ़ चुके पहले प्रश्न में, सब कुछ इसमें दिया है। तो ये अमेरिका से हमने इन्हें लिया था, अमेरिका के संविधान से हमने इन्हें लिया है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का एक संरक्षक है, ये भी हमने अमेरिका से लिया। और भारत में PIL और भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता कहां से ली गई है। तो भारत के संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है वो हमने कहां से ली है, वो ली गई है अमेरिका और फ्रांस से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को लंबा और विस्तृत क्यों कहा जाता है। तो भारतीय संविधान को सबसे लंबा और विस्तृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिक अनुच्छेद दिए गए हैं। अधिक कितने दिए गए हैं, 470 प्लस इसमें अनुच्छेद है। और जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 अनुसूचियों की संख्या है। वहीं अगर भाग की बात करें तो उसमें 25 भाग इसमें वर्णित किए गए हैं। इसमें न्यायपालिका है, तो इसमें सभी में न्यायपालिका है। तो भारतीय संविधान को लंबा विस्तृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल का जो पद है वो किससे लिया गया था। राज्यपाल का जो शब्द है हमारे संविधान में वो किससे लिया गया था, तो वो लिया गया था कनाडा से। कनाडा देश की व्यवस्था से राज्यपाल का पद लिया गया है। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति का प्रणाली ली गई थी। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है और इसका जो भारत में आर्टिकल 153 से 167 तक इसका वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहां से लिए गए थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कहां से लिए गए थे, ये आयरलैंड से लिए गए थे। आयरलैंड के संविधान से जो भारत में आर्टिकल हमारे लिए गए हैं, भारत राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये आर्टिकल 36 से 51 तक इन्हें रखा गया है। और ये गैर न्यायिक है परंतु शासन के लिए मार्गदर्शक है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के देश से हमने मौलिक अधिकार को लिया गया है।
ये भाग 3 में रखे गए हैं। किस भाग 3 में नहीं रखा गया है? जो आर्टिकल हमारा जो आर्टिकल है 12 से 35 तक, इसमें इनका जिक्र किया गया है, यानी कि इनकी व्याख्या की गई है मौलिक अधिकारों की। कितने हैं मौलिक अधिकार? ये 6 हैं। नेक्स्ट देखते हैं संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई थी। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से, हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया था। जो हमारी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के तहत की गई है। संशोधन जो हमारा है कठोर भी है और लचीला भी, दोनों प्रकार का हमारे संविधान में संशोधन देखा गया है। कठोर इसलिए है, बहुत से जो इसमें संशोधन किए जाते हैं विशेष बहुमत से संशोधन होते हैं, और कुछ संशोधन होते हैं तो वे साधारण बहुमत से होते हैं। तो इस प्रकार से लचीला और कठोर दोनों ही प्रवृत्ति हमारे संविधान में देखी गई है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में रखे गए हैं? नीति निर्देशक तत्व को जो रखा गया है, नीति निर्देशक तत्व को कहाँ रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है। किस आर्टिकल में रखा गया है नीति निर्देशक तत्व को? आर्टिकल 36 से 51 तक इन्हें रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिए गए थे? इन्हें लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है भारत में नागरिकता के प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता के जो प्रावधान है, नागरिकता के प्रावधान जो है दूसरे भाग में है। कौन से भाग में है? दूसरे भाग में है। किस आर्टिकल में रखे गए हैं नागरिकता के प्रावधान? 5 से लेकर 11 तक जो हमारे संविधान में आर्टिकल है, तो उसमें इन्हें रखा गया है नागरिकता के अधिकार को। नागरिकता के अधिकार को 5 से 11 में रखा गया है। भारत में जन्म से नागरिक होगा, वंश से नागरिक होगा, पंजीकरण से आदि आधार पर इन्हें दिया गया है। नागरिकता जो अधिनियम 1955 के द्वारा इसमें नियम बनाए गए हैं, उसके द्वारा विस्तार से यहाँ से वर्णन इसका किया जाता है नागरिकता का। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य स्टार्टिंग में नहीं थे, यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र नहीं किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इन्हें जोड़ा गया था। बात करें कि मौलिक अधिकार स्टार्टिंग में, यानी कि जब इन्हें जोड़ा गया था, इनकी संख्या मात्र 10 थी, लेकिन अब वर्तमान में बात करें 11 है। 11वां कहां से आया? 11वां आया 86वां संविधान संशोधन किया गया था। 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2002 में से किया गया था। तो एक जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया था। इस प्रकार से 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। भारत में मौलिक कर्तव्य किस देश की प्रेरणा है? मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए थे? इसका मतलब है कि मौलिक कर्तव्य जो हमें जोड़ा गया था वो किस देश की देन है? मौलिक कर्तव्य वो यूएसएसआर यानी कि रूस के देश से जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को, यानी कि वहां से हमने स्रोत लिया था रूस के संविधान का। यूएसएसआर उस समय संयुक्त संघ कहा जाता था, जो आज रूस है। तो इन्हें कहाँ रखा गया है? इन्हें रखा गया है आर्टिकल 51 में रखा गया है 51A में। और नागरिकों को कर्तव्य का उल्लेख इसके अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्त आयोग क्या कार्य है वित्त आयोग का? और वित्त आयोग का जो इसमें वित्त आयोग का किस अनुच्छेद में जिक्र है? यह है आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 280 में इसका जिक्र किया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध सुनिश्चित करना इसका कार्य होता है वित्त आयोग का। जीएसटी जो काफी चर्चित है आज के समय में, जीएसटी तो यह जो जीएसटी है गुड सर्विस टैक्स जो होता है, ये परिषद किस संशोधन से बनी थी? तो ये बनी थी 101वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 2016 में। किसकी सरकार में? मोदी जी की सरकार में किया गया था। मोदी जी की सरकार में ये किया गया था संशोधन, जीएसटी बिल पारित किया गया था। किस आर्टिकल के द्वारा रखा गया है? जो आर्टिकल है, 2 आर्टिकल है। आर्टिकल है 279A में रखा गया है। 279A में रखा गया है केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी तय करना। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं तो उनका जो उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रपति होगा उसकी शक्ति क्या होगी?
तो जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आर्टिकल 52 से 62 तक इनका उल्लेख मिलता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। इसमें संसद और राज्य विधानसभाएं भाग लेती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है, यानी कि संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 108 में किया गया है। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान। केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा होती है और बजट या संवैधानिक संशोधन इसमें नहीं किया जाता। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय है वो कहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय दिल्ली में है। कब से कार्यरत है ये 1950 से। नई दिल्ली में स्थित है। जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है हमारे आर्टिकल में 124 से 147 तक है। 124 से 147 तक ये किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। सबसे पहले ये कोलिजियम प्रणाली के आधार पर होती है और इनका नाम का सुझाव दिया जाता है। प्रणाली के आधार पर ये नाम सुझाया जाता है कौन मतलब चीफ जस्टिस होंगे और इनकी नियुक्ति एक वरिष्ठता पर होती है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में मिलता है। भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक कैग का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में मिलता है, वो मिलता है आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि कैग का क्या कार्य होता है, क्या कार्य होता है इसका कार्य होता है केंद्र व राज्य के खातों का लेखा जोखा रखता है और इसे संविधान का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है प्रहरी यानी कि पहरा देता है इनका केंद्र और राज्यों के खातों का लेखा जोखा इसके पास रहता है। किस आर्टिकल के द्वारा, 148 के द्वारा। नेक्स्ट दिया गया है यूपीएससी का जो प्रावधान है कहाँ है, किस आर्टिकल में यूपीएससी है, जिसके यूपीएससी का एग्जाम होता है जो संघ लोक सेवा आयोग, इसका प्रावधान कहाँ मिलता है, किस आर्टिकल में इसका प्रावधान मिलता है। इसका जो प्रावधान मिलता है यूपीएससी का वो आर्टिकल 315 से लेकर और 323 तक ये मिलता है यूपीएससी का प्रावधान। संघ लोक सेवा आयोग है और भर्ती और परीक्षा आयोजित कराता है और स्वतंत्र संस्था है। यह कैसी संस्था है, अगर प्रश्न आए तो जो है यूपीएससी कैसी संस्था है, एक स्वतंत्र संस्था है। नेक्स्ट है 73वां जो संशोधन किससे संबंधित है। 73वां यानी कि 73 जो संशोधन है वो किससे संबंधित है। पंचायत व्यवस्था, ये जो हमारी 9वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची थी, जो हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गया था। 1992 में इसे जोड़ा गया था। उसके माध्यम से जो है पंचायत व्यवस्था की गई थी और इसके अंतर जो आते हैं 29 विषय इसके अंतर्गत आते हैं पंचायत व्यवस्था की, यानी कि 29 विषयों पर एक कानून बना सकती है पंचायत। ये पहले नहीं थी, बाद में इन्हें जोड़ा गया था, यानी कि मूल संविधान में पंचायत व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। और ये नगर निकाय कब जोड़ा गया था, ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 74वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, ये भी 1992 में हुआ था। इसके पास कितने विषय है, नगर निकाय के पास में जो है कुल 18 विषय जिस पर एक कानून बना सकती है। जीएसटी कब जोड़ी गई थी, जीएसटी जोड़ी गई थी 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 2016 में ये हुआ था। किसकी सरकार में, ये मोदी की सरकार में हुआ था, मोदी की सरकार में हुआ था जीएसटी। जो 92 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला गया था। किस आर्टिकल के द्वारा है, ये जो आर्टिकल है 11वीं अनुसूची में है, आर्टिकल है 243
74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन जो संबंधित था वो किससे था? नगर निकाय से था। कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया था, लेकिन लागू किया गया था 1993 में। 1993 में इसे लागू किया गया था और इसके पास जो है 18 विषय दिए गए थे जिस पर कानून बना सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत है? ये अनुच्छेद है 243 पी से 243 जेड जी व 12वीं अनुसूची है, इसे याद रखो इसके डाटा को। ये जो दिया गया है 243 पी से और 243 जेड जी व 12वीं अनुसूची के अंदर कर इसे रखा गया है। मौलिक अधिकार, अब देखते हैं मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार है कहां से लिए गए थे? अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया था। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया था। किस भाग में रखा गया है? भाग 2 में से रखा गया है। किस भाग में रखा गया है? भाग 2 में। किन आर्टिकल में इसका, किस आर्टिकल में वर्णित है? ये आर्टिकल है 12 से 35 तक ये वर्णित किए हैं मौलिक अधिकार। नागरिकता होती है, नागरिकता कहाँ रखी गई है? नागरिकता भाग 2 में रखी गई है। नागरिकता भाग 2 में है और ये मौलिक अधिकार तो भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है। जो हमारे नागरिकता है वो भाग 2 में है। 5 से 11 तक ये वर्णित की गई है मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य जो है हमारे भाग 4 में है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे 7 प्रकार के थे, अब 6 प्रकार के हैं। कहाँ रखा गया है? 12 से 35 तक रखा है। नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है राज्य जो है नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे किस भाग में दिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं भाग 4 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। किस आर्टिकल में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? जो है आर्टिकल 36 से 51 तक है। मौलिक अधिकार जो रखे, मौलिक कर्तव्य भाग 4 क्या में रखा गया था? इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो मौलिक कर्तव्य जो थे दिए गए थे वो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क्या में? नेक्स्ट है तो ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूरे हुए। 25 क्वेश्चन पूरे हुए, यानी कि हमने जो किया 26 से 50 तक इन्हें सोल्व कर लिया है, जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।